किशोर अजवाणी। और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बड़ी खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से आ रही है, जहां देर रात एक 3 मंजिला इमारत का हिस्सा धराशायी हो गया। हादसे में 6 लोग हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। इमारत के मलबे से 20 लोगों को बचाया गया है, वहीं 20 से 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। 3 मंजिला इस इमारत में हादसे के वक्त लोग गहरी नींद में सो रहे थे। हादसा देर रात 3:20 पर हुआ। इस इमारत को 1984 में बनाया गया था, जिसमें 21 परिवार रह रहे थे। हादसे के बाद एनडीआरएफ और बीएमसी की मदद से राहत और बचाव का काम जारी है। विवेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त ताजा स्थिति क्या है, कितना वक्त और लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में? जसप्रीत, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो एक एनडीआरएफ की टीम वहां पे पहुंची हुई है और जिस तरीके से जो इमारत है वो काफी बड़ी थी, 3 मंजिला इमारत थी जो पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। और जानकारी ये मिल रही है कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में जितने भी लोग रहने वाले थे वो पूरी तरह से इमारत में के मलबे में दबे हुए हैं। और थर्ड फ्लोर का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, जिनमें से लोकल प्रशासन और एनडीआरएफ पूरी कोशिश कर रहा है कि जो लोग अंदर फंसे हुए उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल जाए। साथ ही साथ मलबे को हटाने का काम है वो भी काफी युद्ध स्तर पर चल रहा है कि ताकि जो लोग मलबे के अंदर फंसे हुए उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करके जानकारी दी है कि अब तक 15 से 20 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन अभी भी मलबे में बताया जा रहा है कि 30 से 35 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं और जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी लाई गई है, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा समय लग रहा था। लेकिन अब सुबह हो चुकी है और जो लाइट है वो पूरी तरह से आ चुकी है, तो ये थोड़ी सी राहत की बात जरूर है कि एनडीआरएफ की टीम जो रात के अंधेरे में ऑपरेशन कर रही थी अब उन्हें पूरी तरह से रोशनी मिल चुकी है और वो अपने सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेजी से कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो लोग मलबे में फंसे हुए उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास हम। और ये हादसा 3 बजे का हुआ है। पूरी फैमिली सोई हुई थी, उसमें टोटल 21 फ्लैट है और नियर अबाउट हमारे हिसाब से 150 लोग उसके अंदर दबे हुए थे, जिसमें से 5, 6, 10, 8 लोग निकले। तो अभी क्या एनडीआरएफ टीम का अभी तक कोई पता नहीं है। हमने पुलिस से कॉर्पोरेशन का भी आदमी अभी तक कोई आया नहीं है, खाली फायर ब्रिगेड की एक ये बिल्डिंग जो धोखादायक थी क्या थी? ये बिल्डिंग धोखादायक थी, इससे पहले उसको नोटिस दी गई थी। कितना मंजिला इमारत है? ये 3 माले की बिल्डिंग थी, जिसमें 2 माला पूरा अंदर जा चुका है, खाली तीसरा 3rd फ्लोर जो ऊपर दिख रहा है। विवेक, जो हम प्रत्यक्षदर्शी को सुन रहे हैं, हालांकि एनडीआरएफ की टीम तो अभी पहुंच चुकी है, लेकिन बड़ी लापरवाही है। क्यों हादसे का इंतजार होता है? क्यों प्रशासन किसी हादसे का इंतजार करने के बाद ही नींद से जागता है? नोटिस दिया जा चुका था, उसके बावजूद लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हुआ। हम विवेक के पास लौटेंगे। तस्वीरें आप देखिए, ये दर्दनाक हादसा हुआ है रात के वक्त, क्योंकि सुबह 3 बजे का वक्त था लगभग, जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक से ये इमारत गिर जाती है और इसमें 5 लोगों की अभी तक मौत हुई है। कई लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। आप रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें देख सकते हैं और रात के वक्त क्योंकि अंधेरा होता है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें पेश आ रही थी, लेकिन अब सुबह हो चुकी है, उजाला हो चुका है और इस वक्त प्राथमिकता यही है कि जो लोग मलबे के अंदर फंसे हुए हैं, जो जिंदगियां हैं, उनको निकाला जा सके। आप तस्वीरें देखिए, ये 1984 में इमारत बनी थी। बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है और इस तरह के हादसे महाराष्ट्र में देखे जाते हैं। नोटिस दिया गया था, उसके बावजूद लोगों को वहां से नहीं निकाला गया, मकान खाली नहीं किए लोगों ने और नतीजा इस हादसे के रूप में सामने आया। एलएसी पर तनाव के बीच आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 6ठी बैठक होगी। इस बैठक में विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। बैठक आज सुबह करीब 10:30 बजे चीन के मोल्डो में होगी। अब तक कोर कमांडर स्तर की 5 बैठक हो चुकी है, जिनमें पहली बैठक को छोड़कर सभी बेनतीजा रही। हालांकि आज होने वाली बैठक पिछली बैठकों से बिल्कुल अलग होगी, जहां पेंगोंग के दक्षिण इलाके में कई पहाड़ियों पर कब्जा कर भारत ने चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है। ऐसे में आज की बातचीत में चीन के तेवर कम दिख सकते हैं। आज होने वाली इस बैठक में भारत चीन को अप्रैल वाली स्थिति में लौटने के लिए कहेगा, साथ ही डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को जल्द और तय समय में पूरा करने की मांग को दोहराएगा। वहीं बैठक में भारत चीन को एलएसी पर जमावड़े को कम करने के लिए भी कहेगा। पेंगोंग के दक्षिण इलाके में कई पहाड़ियों पर कब्जा कर भारत ने चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है।
बीते 3 हफ्तों में भारतीय सेना ने LAC के पास 6 नई चोटियों पर कब्जा किया है। 29 से 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने पेंगोंग के दक्षिण इलाके में कई अहम पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, जिनमें गुरुंग हिल, मगर हिल, रेजांगला, रखीनला और मुखपारी की चोटियां शामिल है। चीन की बढ़ती हरकत को देखते हुए भारतीय सेना ने पेंगोंग के फिंगर 4 की पहाड़ियों पर चीन की पोस्ट से ऊपर अपनी पोस्ट तैयार की। यहीं से चीन के हर कदम पर नजर रखी जा रही है। चीन लद्दाख में LAC पर भारत के साथ तनाव बढ़ाकर करारी चोट खा चुका है। उधर पड़ोसी देश ताइवान ने भी चीन की एयरफोर्स की हवा निकाल दी है। चीन के विमान ताइवान स्ट्रेट में चक्कर लगाकर ताइवान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में ताइवान ने चीन के 19 विमानों को धमकाकर खदेड़ दिया। अब चीन अपनी एयरफोर्स के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। ताइवान ने तोड़ा चीन का गुरूर। जान बचाकर भागे चीन के पायलट। ताइवान से हारे चीन की प्रोपेगेंडा चाल। चीन की छल कपट नीति को दुनिया लंबे समय से नजरअंदाज करती रही है और उसी का फायदा उठाकर चीन अपने सीमा से सटे बहुत से इलाकों पर धीरे धीरे अपना कब्जा करता रहा है। लेकिन दुनिया का नजरिया जब से चीन के लिए बदला है, उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। लद्दाख में LAC पर चीन के इरादे चकनाचूर हो चुके हैं और ताइवान ने भी 2 दिन में 2 बार चीन की एयरफोर्स को धूल चटा दी है। चीन 2 मोर्चों पर पिटने के बाद बुरी तरह बौखलाया हुआ है। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेज 17 सितंबर को ताइवान के दौरे पर गए। तब से चीन की बेचैनी और बढ़ गई है और उसने ताइवान को धमकाने के लिए 2 बार अपने विमान उसकी सीमा पर भेजने की कोशिश की है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंदुस्तान के हाथों शिकस्त खा चुके चीन को ताइवान ने भी करारी चोट दी है। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी के ताइवान दौरे के बाद ताइवान को धमकाने के लिए चीन ने अपने युद्धक विमान ताइवान भेजे थे। जैसे ही ये विमान ताइवान की वायु सीमा में पहुंचे, वहां की सेना ने इनको टारगेट पर ले लिया। चेतावनी मिलने के बाद चीन के पायलट जान बचाकर अपने देश वापस लौट गए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन की धमकियों से ताइवान नहीं डरने वाला है। ताइवान और चीन के बीच है समंदर, जिसे ताइवान स्ट्रेट कहा जाता है। इस स्ट्रेट में ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की सीमा तय कर रखी है। इसे मिडिल लाइन कहा जाता है। लेकिन 18 सितंबर को चीन के विमानों ने ताइवान की सीमा यानी मिडिल लाइन को लांघने की कोशिश की। मिडिल लाइन लांघते ही ताइवान ने चीन के पायलटों को टारगेट कर दिया और इसके बाद चीन के विमानों को लौटना पड़ा। अठारह और 19 सितंबर यानी लगातार 2 दिन से चीन की एयरफोर्स ताइवान को धमकाने की कोशिश कर रही है। पहले चीन ने 18 सितंबर को 18 विमान ताइवान के नजदीक भेजे। उसके अगले दिन यानी 19 सितंबर को चीन के 19 विमान ताइवान को धमकाने पहुंचे। चीन ने 12 J-16 विमान, 2 J-10 लड़ाकू विमान, 2 J-11 बॉम्बर, 2 H-6 बॉम्बर और एक Y-8 एंटी सबमरीन विमान ताइवान को धमकाने की नीयत से भेजा। सीमा लांघने की कोशिश करते हुए चीनी पायलटों को ताइवान ने रेडियो से चेतावनी दी। इसके बाद ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम ने विमानों को निशाने पर ले लिया। खतरा भांपकर चीन के विमान वापस लौट गए। चोट खाने के बाद प्रोपेगेंडा में माहिर चीन वीडियो बनाकर अपने देश की जनता को बहला रहा है और अपनी एयरफोर्स को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अपनी एयरफोर्स का नया वीडियो जारी करके ताइवान को धमकी दी है।
इस वीडियो में चीनी एयरफोर्स का J-20 विमान एक ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके बाद ये विमान रनवे पर पहुंचता है और उड़ान भरता है। चीन की सेना के पायलटों को विमान उड़ाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद चीन का विमान एक टारगेट पर बम गिरा देता है। इसके बाद चीनी सेना के बम वर्षक लौट जाते हैं। इस वीडियो को जारी करते हुए चीन ने लिखा गॉड ऑफ वॉर। ये वीडियो सीधे सीधे ताइवान को धमकी देने के इरादे से जारी किया गया है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान को धमकी देते हुए लंबा लेख भी लिखा है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हू शिजिन ने लिखा है कि चीन ताइवान की हर चुनौती से निपटने को तैयार है। चीन के 19 विमान मिडिल लाइन के पार उड़ान भरकर वापस आ चुके हैं। शिजिन ने साफ साफ लिखा है कि यह कोई एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये ताइवान पर चीन की जीत की रिहर्सल है। चीन सिर्फ एक्सरसाइज के वीडियो जारी करके ही धमकी नहीं दे रहा, बल्कि वो समंदर में लड़ाकू नावों के वीडियो बनाकर भी ताइवान को धमका रहा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी CCTV ने चीन के मरीन्स का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो समंदर में युद्ध अभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में चीन ने टोही विमानों और रडार को भी दिखाया है। इस वीडियो में चीन ने दिखाया है कि उसके एम्फीबियस बोट से किस तरह टोही ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। इसके साथ ही चीन ने वीडियो में लंबी चौड़ी वॉर एक्सरसाइज भी दिखाई है। चीन पूरी दुनिया में घिर चुका है और उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। ऐसे में चीन अपनी ताकत का मुजाहिरा करके और दूसरे देशों को धमकाने के लिए प्रोपेगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसकी हालत ये हो चुकी है कि ताइवान जैसे देश भी उसे 2 दिन में 2 बार खदेड़ कर भगा चुके हैं। 30 अगस्त को चुशूल की पहाड़ियों में चीन को भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था। इस बीच पहाड़ पर कब्जा करने वाले जवानों तक गांव की 10 लड़कियों ने खाना और पानी पहुंचाया था। जवानों के पहुंचने के बाद सप्लाई लाइन कायम होने तक इन लड़कियों ने लंबा और कठिन सफर तय कर जवानों की मदद की और अगले 2 दिनों तक खाना और पानी पहुंचाने में मदद की। वहीं न्यूज 18 इंडिया ने ऑपरेशन ब्लैक टॉप की चश्मदीद सेरिंग यूडोल से बातचीत की। सेरिंग ने न सिर्फ चुशूल गांव की रहने वाली हैं, जब भारतीय सेना वहां पर पहुंची और जब ऊपर काबिज हुई पहाड़ी पर, तो उसके बाद इन्होंने अपने गांव की कुछ लड़कियों के साथ मिलकर भारतीय सैनिकों के लिए मदद भी पहुंचाई। वहां पर बिल्कुल शुरुआती दिन में, जब तक कि सप्लाई लाइन पीछे से पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हुई थी, तो पहला दिन जो था उस वक्त इन्होंने मदद की थी अपनी पूरी टीम के साथ। सेरिंग, आप जरा हमको ये बताइए तफसील से। अब कॉन्वॉय आ गए थे, फिर सभी फौजियां जो है ऊपर पहाड़ों पे अपना अपना मतलब पोस्ट मतलब पोजीशन लेने शुरू हो गए थे ना सर। तो हमने सोचा कि क्यों ना मतलब इनका कुछ मतलब ऊपर से नीचे फिर पानी लेना, पानी लेके जाना उनके लिए मुनासिब नहीं था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था। क्योंकि पहले जाते टाइम पे अपना पूरा बोरी बिस्तर सब कुछ उठाना, फिर उसके बाद ऊपर से पानी उठाना मुश्किल था। तो गांव वालों ने यही तय किया कि मिल के ना यही तय किया कि क्यों ना हम वॉलंटियर उनके लिए मतलब पानी लेके जाए। तो ये कब तय किया? ये 30 तारीख को ये कब तय किया? 30 सर ये 30 तारीख की 31 को नहीं, 1 सितंबर को हमने 31 शाम को हमने ये तय की कि क्यों ना हम ऐसे क्यों बैठे। क्योंकि हम उनकी वजह से तो हम आर्मी वालों की वजह से तो हम आराम से सो पा रहे हैं, रात को मतलब आराम से नींद सो पा रहे हैं। तो हम क्यों ना इनके लिए कुछ करें, हम भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आग लगने से पीपरमिंट प्लांट और उसका गोदाम जलकर राख हो गया। बताया गया कि आग पीपरमिंट प्लांट की मशीन में लगी और देखते ही देखते फैल गई। उसने पहले फैक्ट्री और फिर पास में बने गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जिससे लपटें ना धधक रही हों। हालांकि वहां आग बुझाने के लिए दमकल के कई लोग अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आए, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी।
हर तरफ से लपटें और काला धुआं उठ रहा था। काफी मेहनत के बाद दमकल के लोगों ने आग पर काफी हद तक काबू पा लिया, लेकिन तब भी गोदाम और उसके आसपास की दुकानों से लपटें निकलती दिखी। वहाँ से भी फायर ब्रिगेड और वाटर टैंक लगातार लाए जा रहे हैं और अभी आग पूरी तरीके से काबू में है। बताया गया कि वहाँ के गोदाम में कई ऐसे केमिकल रखे हुए थे जिसकी वजह से आग और भड़क गई और उससे निकलने वाला धुआं पूरे शहर में फैलने लगा। हालात की गंभीरता को देखते हुए वहाँ आसपास रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए, जिसकी वजह से घटना वाली जगह पर काफी भीड़ भी जमा हो गई। या किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल पाया। सर्दियों के लिए भारत की तैयारियों से घबराए चीन ने भी ठंड से बचने के लिए अपने सैनिकों को दी जाने वाले कपड़ों और गैजेट्स की जानकारी दी है। चीन ने इसके लिए कुछ तस्वीरें जारी की हैं। दरअसल भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के साथ जारी टकराव के बीच जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया है। भारतीय सेना के जवानों को लद्दाख की खून जमा देने वाली सर्दी से बचने के लिए कई लेयर्स वाले कपड़े भी मिल चुके हैं। ऐसे में भारत की तैयारियों से घबराए चीन ने भी अपने जवानों को दिए जाने वाले कपड़ों और गैजेट्स की तस्वीरें जारी कर दी हैं। पश्चिम बंगाल की पश्चिमी मेदिनीपुर में गांव से मिले कई बमों को बम निरोधक दस्ते के जवानों ने नष्ट कर दिया। खबर है कि उसी इलाके में 2 दिन पहले 2 गुटों के बीच लड़ाई में जमकर बमबाजी हुई थी, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। और उसी सिलसिले में तलाशी के लिए गांव पहुंची पुलिस ने एक घर से कई बम बरामद किए और फिर सावधानी बरतते हुए उन्हें नाकाम कर दिया गया। इससे पहले कुछ पुलिस वाले गाड़ियों की मदद से आबादी से दूर सुनसान इलाके में बमों को लेकर पहुंचे, जहां खुले मैदान में एक गड्ढा बनाया गया और फिर बम निरोधक दस्ते का एक जवान खास लिबास पहनकर उस गड्ढे में जिंदा बम को दबाकर वापस लौट आया। इसके बाद बम से कुछ दूरी पर तैनात जवानों ने तारों से बांधे गए बमों को नष्ट कर दिया, जिसके बाद एक जोरदार धमाके के साथ आसमान में धुआं उठता दिखाई दिया। वहीं किसी अनहोनी से बचाव के लिए दमकल की गाड़ी को भी बम नष्ट करने वाली जगह पर तैनात कर दिया गया था। इस वक्त चीन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। चीन ने ताइवान को धमकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में दावा किया गया है कि 2 दिन तक चली चीन की मिलिट्री ड्रिल में चीन के 40 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है, जिनके जरिए चीन ताइवान के एयर स्पेस पर कब्जा कर सकता है। मिलिट्री ड्रिल में चीन के जिन लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी उनमें 2 H-5 बॉम्बर, 8 J-8 विमान, 4 J-10 लड़ाकू विमान शामिल हैं। कर्नाटक के उडुपी में भारी बारिश के बाद जल जमाव में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। लगातार हुई बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसमें सैकड़ों लोग फंस गए और उन्हें बचाने के लिए NDRF की कई टीमों को लगाया गया। सामने आई एक तस्वीर में NDRF के जवान गर्दन तक भरे पानी में जाकर लोगों को निकालते दिखाई दिए। इसके अलावा कई लोगों को NDRF की नावों पर बैठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। भारी बारिश की वजह से पूरे इलाके में पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कों पर पानी के स्तर का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता था कि गाड़ियों की सिर्फ छतें ही नजर आ रही थी, जबकि बाकी हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था। बारिश का पानी लोगों के मकानों में भी घुस गया। इससे नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया। एक जगह तो पानी पुल की ऊंचाई तक पहुंच गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चीन की धोखाधड़ी से जुड़ी हुई। चीन अपने हमले की वीडियो में हॉलीवुड की फिल्मों के सीन का इस्तेमाल करता है। PLA के पब्लिसिटी विभाग के कर्मचारी ने भी कबूला कि वो अपने हमले वाले वीडियो को दमदार बनाने के लिए हॉलीवुड की फिल्मों के सीन का इस्तेमाल करता है। चीन ने हाल ही में पैसिफिक एयरबेस पर हमले के वीडियो में 2 फिल्मों के सीन का इस्तेमाल किया है। एक ब्रेक ले रहे हैं।